स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग तथा स्वयं की इच्छा न होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है, वो ये है कि मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव कुछ भी और कभी भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्ताचल में कहीं अपनी रेशमियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है। सदा कुछ भी नहीं रहने वाला, इसलिए बांटना सीखो, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो अथवा अन्य कोई भी वस्तु। जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता है, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है और वो सड़कर वृक्ष को भी दुर्गयुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधि को बिखेरना चाहते हैं या संभाल कर संग्रह और अशक्ति की दुर्गंध को रखना चाहते हैं। जीवन में खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है और वो ये है कि आपकी उम्मीद स्वयं से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। परीक्षा फल से वही बच्चा घबराता है जो स्वयं से नहीं बल्कि निरीक्षक से उम्मीद लगाए रहता है। स्वयं के तीरों पर भरोसा रखने वाला कौंतेय युद्ध भूमि में अकेले पड़ने के बावजूद भी सफल हो जाता है और दूसरे से उम्मीद रखने वाला दुर्योधन, पितामह, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे अनगिनत योद्धाओं के साथ रहते हुए भी युद्ध भूमि में बुरी तरह असफल हो जाता है। सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है और चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहना होता है। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की उम्मीद रखने के कारण ही चंद्रमा की चमक एक जैसी नहीं रहती। इसलिए जीवन में सदा खुश रहना है तो दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद छोड़कर स्वयं ही उद्यम अथवा पुरुषार्थ में लगना होगा ताकि संपूर्ण जीवन प्रसन्नता से जिया जा सके। जीवन में जब उम्मीद की कोई भी किरण शेष न रहे, उस स्थिति में भी कोशिश और धैर्य, इन दो चीज़ों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आपको लगे कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उस स्थिति में भी आपकी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। जिस प्रकार से कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, उस प्रकार से अंतिम क्षणों में भी पूरी लगन के साथ किया गया आपका प्रयास बाजी पलट सकता है। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए पर मनुष्य को धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पतझड़ रूपी प्रतिकूलताएं ही आपको चारों ओर से घेर रखी हो तो धैर्य रखिए। भंवरों की गुंजार और चिड़ियों की चहचहाहट को लेकर एक नया वसंत जरूर आने वाला है। धैर्यपूर्वक कोशिश करो, जीवन के परिणाम ही बदल जाएंगे। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इस दुनिया में आपकी तकदीर कौन और कैसे बदल सकता है? कौन है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है? कौन है जो आपके जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकता है? और कौन है वो जो आपकी हर समस्या का हल ढूंढ सकता है एवं आपके जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकता है? कभी आपके सामने ये समस्त
प्रश्न उपस्थित हो जाए तो धीरे से उठकर आईने के सामने चले जाना। आपको स्वतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है। इस पूरी दुनिया में केवल एक शख्स ही आपके हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, और वो है केवल और केवल आप। दूसरे आपको केवल सलाह दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, मगर उस पर चलना आपके स्वयं में के हाथ में ही है।